Hello students, how are you all? Today we'll start in your topic that's name is deoxyribonucleotide. Okay, in previous classes I have told you DNA consists of three chemical components or three chemical elements like deoxyribo sugar, that is example of pentose sugar, nitrogenous bases and phosphoric acids. Okay, and I have told you when these three chemical elements link with each other, then they form deoxyribonucleotide. Okay, that's why we can say that DNA is a long polynucleotide chain. Okay, polynucleotide chain. It is a structure, linear structure of DNA that consists two chains. Okay, one chain and another chain. Okay, this chain is known as polynucleotide chain. Okay, तो आप देख रहे हैं बेटा, this DNA is double stranded molecules. क्या है ये? Double stranded molecule because it has two polynucleotide chains, 1 and 2. ठीक है, अब ये क्या है बेटा कि ये दो जो polynucleotide chains होती हैं they consist three chemical elements, जो भी जस्ट बताया अभी आपको मैंने, deoxyribo sugar हो गया, नाइट्रोजन बेसिस हो गया और फॉस्फोरिक एसिड. ठीक है, उनसे मिलकर बनती है एक polynucleotide chains. ठीक है, और आप देख रहे हैं कि दो जो चैन है, ठीक है, polynucleotide chains ये बना रही है डबल स्टैंडर्ड लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स. ओके, तो फिर बात चल रही है अपनी कि जो डीएनए है, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये कैसे बनता है एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस क्या क्या नेम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स के. ठीक है, तो वो हम देखेंगे. In case of deoxyribonucleotides, three chemical elements are, you know very well. First, pentose sugar. Second, nitrogen bases. Third, phosphoric acid. ओके, और ये है इन तीनों जुड़ने से जो बनेगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, first pentose sugar that present in a DNA, deoxyribose, nitrogen base adenine, in short we can write A. Phosphoric acid H3PO4. okay, and I have told you from phosphoric acid phosphate group is formed due to elimination of water. Okay, and this phosphate group provides help to form phosphodiester bond between two molecules of deoxyribose sugar. तो आप तीन चीज याद रखेंगे बेटा, एक तो फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है, जो किससे बन रहा है, फॉस्फोरिक एसिड से, ठीक है, नाइट्रोजन बेस एंड पेंटोज शुगर, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड. अब क्या होगा, ऑन द प्रेजेंस ऑफ एडेनिन नाइट्रोजन बेस, the name of this deoxyribonucleotide is deoxyadenylic acid. Deoxyadenylic acid. Okay, same deoxyribo sugar
नाइट्रोजन बेस guanine, phosphoric acid, name will be in the presence of guanine, deoxyguanylic acid. Okay. Deoxyribose sugar same, cytosine, phosphoric acid, name will be in the presence of cytosine, deoxycysteine acid. ओके और लास्ट जो बच गया है बेटा नाइट्रोजन बेस, वो है थाइमीन. डॉक्सीराइबोस शुगर, थाइमीन, फॉस्फोरिक एसिड, डीऑक्सी थाइमिडिलिक एसिड. ये जो टेबल बनी है, दिस टेबल ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ऑन द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाइट्रोजन बेसेस. ठीक है, कि अगर एडेनिन है तो नाम क्या होगा, डीऑक्सी एडेनिलिक एसिड. ग्वानिन है डीऑक्सी ग्वानिलिक एसिड. साइटोसिन है डीऑक्सी सिस्टिडिलिक एसिड. थाइमिन है डीऑक्सी थाइमिडिलिक एसिड. ओके, अब हम बात कर रहे हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड, नॉट टाइड, साइड. ओके, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड. ठीक है, अब आप जानें कि टाइड से साइड कैसे बना है. ठीक है, देखो इसमें क्या है बेटा, मैंने बताया आपको अभी कि इन केस डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड 3 केमिकल एलिमेंट्स अकर्स, पेंटो शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजन बेसेस. ठीक है, अब क्या होगा बेटा, व्हेन फॉस्फेट ग्रुप इज एलिमिनेटेड, द फॉस्फेट ग्रुप बाहर निकल जाता है तो क्या बचेगा, सिर्फ पेंटो शुगर और नाइट्रोजन बेसेस. ठीक है, कंबाइन दीज बोथ पेंटो शुगर एंड नाइट्रोजन बेस मेक डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड. ठीक है, और इसमें सिर्फ 2 ही चीज होती हैं, बताया ना अभी आपको मैंने, एक तो पेंटोज शुगर एंड अनदर इज NB, नाइट्रोजन बेस, और नंबर 3 इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड. एक को समझ ले, डीऑक्सीराइबोज शुगर, बाकी सब में नेम सेम आएगा ना. एक का आप देख लें, नाइट्रोजन बेस, एडेनिन. अब नेम क्या होगा, अगर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड है तो नेम होगा बेटा इसका डीऑक्सी एडिनोसिन. क्या नाम होगा, डीऑक्सी एडिनोसिन. ठीक है, अब सेम करें है ना, पेंटो शुगर, डीऑक्सीराइबोज शुगर, नाइट्रोजन बेस, ग्वानिन, नेम क्या होगा, डीऑक्सी ग्वानोसिन. ओके, डीऑक्सीराइबोज शुगर सेम, थाइमिन नेम होगा डीऑक्सी
थाइमिडिन, डिऑक्सीराइबो शुगर, साइटोसिन नेम होगा डीऑक्सीसिस्टेडीन। ये एग्जांपल्स हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड के। ठीक है, अब हमें जानना है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हाउ दीज केमिकल एलिमेंट्स लिंक्ड विद ईच अदर एंड फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड। ओके, पहले आप जाने डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड, और अभी जस्ट बताया मैंने आपको कि कब बनता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड, व्हेन डीऑक्सीराइबो शुगर लिंक विद नाइट्रोजन बेस। ठीक है, तो एक हम स्ट्रक्चर बना देते हैं डीऑक्सीराइबो शुगर की। ठीक है, OH CH बताया था आपको मैंने। देखो फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन कौन सा है, दिस वन इज फर्स्ट कार्बन। ठीक है, मैंने कहा था आपसे बेटा कि स्ट्रेट चेन फॉर्म के अंदर अगर लेफ्ट साइड में अगर H है, ठीक है, तो इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में H ऊपर आना चाहिए। ठीक है, और अगर लेफ्ट साइड में H है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी बेटा, अल्फा डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, और अगर OH है लेफ्ट साइड में, तो ये इस स्ट्रक्चर में OH पहले आएगा। ठीक है, अगर लेफ्ट साइड में OH है तो स्ट्रक्चर कौन सी कहलाएगी, बीटा डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो ये साइक्लिक जो स्ट्रक्चर बता रहा हूं बेटा मैं डीऑक्सीराइबोज शुगर की, कौन सी है, बीटा स्ट्रक्चर है, बीटा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर, क्योंकि OH यहाँ फर्स्ट पर है ना, कार्बन पे ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो OHH बाकी सेम रहेगा, सेकंड पे H OH HC और CH2OH, ये फिर ना HCOH और CH2OH। ठीक है, अब मैंने बताया ये तो होगी डीऑक्सीराइबो शुगर फर्स्ट। ठीक है, और अब इसके साथ अपन जोड़ेंगे किसको, नाइट्रोजन बेसिस को ना, पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबो शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस इज इक्वल टू डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, कोई एक आप नाइट्रोजन बेस बना लें, जैसे हम बात कर रहे हैं अब किसकी, थाइमिन की। ठीक है, थाइमिन बना लो, और थाइमिन का नेम क्या था, 2,4-डाईऑक्सी 5-मिथाइल प्रिमिडीन। ठीक है, 2,4-डाईऑक्सी 5-मिथाइल प्रिमिडीन। स्ट्रक्चर आप यहाँ बना लें, जैसे चलो यहाँ बना लो, कार्बन नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन। ठीक है, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 2,4-डाईऑक्सी। इसको इरेज कर देते हैं बेटा। वैलेंसी कंप्लीट करें, H लगाएं, H लगा दें, ये प्रॉपर दिख तो रहा है ना, H लगा दिया, वैलेंसी कंप्लीट करें, CH3H
this one is structure of thymine. Okay, now you have to know that how नाइट्रोजन बेस इज लिंक्ड विद डिऑक्सीराइबोज शुगर. ठीक है, अब क्या होता है बेटा कि कार्बन नंबर फर्स्ट, मैंने बताया आपको डिऑक्सीराइबोज शुगर है, तो केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, C5H10O4. इट मीन्स डिऑक्सीराइबोज शुगर कंटेन 5 कार्बन. कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5. ओके, तो अब क्या है बेटा कि कार्बन नंबर फर्स्ट, ठीक है, और इसका पिरिमिडिन का, थायमिन का, जो नाइट्रोजन नंबर फर्स्ट है, इनके बीच में बॉन्ड बन जाता है. ये बॉन्ड बन गया. ठीक है, अब इस बॉन्ड को मैं नाम दूंगा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. ओके, एंड फॉर योर कैन इंफॉर्मेशन, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. जैसे डिऑक्सीराइबोज शुगर से OH और थायमिन से H, माइनस कर दें आप H2O, यानी एक वाटर मॉलिक्यूल्स के रिलीज होने से कौन सा बॉन्ड बन गया, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बिटवीन डिऑक्सीराइबोज शुगर एंड थायमिन. ठीक है, तो नाइट्रोजन बेस का एग्जांपल है. तो ये स्ट्रक्चर अब कहलाएगी बेटा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड की. ठीक है, और नेम क्या होगा, डीऑक्सीथाइमिडिन. क्या नाम होगा, डीऑक्सीथाइमिडिन. ठीक है, ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है. अगर आप बात करें बेटा प्यूरिन की, प्यूरिन कंसिस्ट एडेनिन एंड ग्वानिन. ठीक है, तो प्यूरिन के केस में क्या होगा कि आपको सेम स्ट्रक्चर बनानी है डिऑक्सीराइबोज शुगर की. ठीक है, और उस स्ट्रक्चर में जो नाइट्रोजन नंबर 9 है, ठीक है, नंबर 9 एटम और कार्बन यहाँ से जो डिऑक्सीराइबोज शुगर उसका कार्बन नंबर फर्स्ट, उनके बीच में बनेगा एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ड्यू टू एलिमिनेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. ठीक है, समझे आप दोबारा. एडेनिन और ग्वानिन के केस में जो एटम नंबर 9 है, ठीक है, वहां से H निकलेगा, और कार्बन नंबर जो फर्स्ट है किसका, डिऑक्सीराइबोज शुगर का, वहां से क्या निकलेगा, OH निकलेगा. यानी कि क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल्स. और कौन सा बॉन्ड बन जाएगा बेटा, एडेनिन और डिऑक्सीराइबोज के बीच में एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. ऐसे सेम किस में होगा, ग्वानिन के केस में. ठीक है, एडेनिन और ग्वानिन के केस में. लेकिन जो आपके पिरिमिडिन्स होते हैं, पिरिमिडिन्स जैसे साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, ठीक है, उनके बीच में जो ये बॉन्ड बन रहा है पिरिमिडिन्स और डिऑक्सीराइबोज शुगर के बीच में, वो बनता है बेटा एटम नंबर फर्स्ट ऑफ पिरिमिडिन. अब चाहे वो साइटोसिन है, यूरेसिल है या फिर थायमिन है. ठीक है, और कार्बन नंबर फर्स्ट ऑफ डिऑक्सीराइबोज शुगर. इतना आपको ध्यान रखना है. ठीक है, फिर बात चल रही है अपनी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हाउ कैन वी ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड. Now our topic is deoxyribonucleotides. Okay, I have told you in case of deoxyribonucleotides, 3 chemical elements that present in DNA, they link with each other. First deoxyribose sugar, second nitrogen base, and third phosphoric acid. That is essential to make bond. That is called phosphodiester bond. Okay, and this bond are linked to deoxyribose sugar molecules with each other. Okay, तो आप देख लें कि on the basis of structures कि कैसे deoxyribonucleotides स्ट्रक्चर बनती है. ठीक है, जैसे ये है बेटा अब deoxyribose sugar. बीटा डिऑक्सीराइबोज शुगर स्ट्रक्चर OHCH HCH HCOH HCO linked with carbon number first and number 5th CH2OH. Okay, carbon number first, second, third, fourth and 5th. Okay, now we will add adenine nitrogen base with deoxyribose sugar, and I have told you carbon number first of deoxyribose sugar make a bond that is called N-glycosidic bond. Okay, and by the help of this bond deoxyribose sugar link with nitrogen base. ठीक है, अब यहाँ पर हम बेटा स्ट्रक्चर देखेंगे प्यूरिन की.
पता है आपको इस चीज़ का कि प्यूरिन कंसिस्ट एडेनिन और गुआनिन, ठीक है। बताया था जस्ट अभी आपको मैंने कि जो प्यूरिन है, तो प्यूरिन का जैसे एडेनिन है, तो एडेनिन का नंबर 9 जो एटम होता है, ठीक है, और डिऑक्सीराइबो शुगर का कार्बन नंबर फर्स्ट, उनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन अब कैसे बनता है वो आप देख लें, ठीक है। जैसे अब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे एडेनिन की, ठीक है, सब समझ भी लेंगे कि हाउ बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बिटवीन एडेनिन एंड डिऑक्सीराइबोज शुगर। फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ एडेनिन। You know very well, the name of adenine is 6-aminopurine. Carbon, nitrogen, carbon, nitrogen, carbon, nitrogen, sorry. कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन नाइट्रोजन, ओके, और कार्बन। 6 अमीनोप्यूरिन एंड नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 amino NH2 complete valency 1 2 3 4 valency complete 1 2 3 valency complete 1 2 3 valency is not complete, bond बना दें 1 2 3 4 valency complete 1 2 3 valency complete 1 2 3 4 valency complete 1 2 3 4 valency complete, okay. Make bond here 1 2 3 valency complete of nitrogen 1 2 3 make bond here 1 2 3 4 valency complete of carbon, ठीक है। 1 2 valency is not complete, make bond here valency is complete, okay. This is structure of adenine, okay. अब क्या करना है बेटा आपको, ठीक है, अब बनाना है बॉन्ड बिटवीन डिऑक्सीराइबो शुगर एंड एडेनिन, ठीक है। तो कार्बन नंबर फर्स्ट से OH एंड कार्बन नंबर 9 से, सॉरी नॉट कार्बन नंबर, एटम नंबर 9 जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एटम, वहाँ से H बाहर क्या निकाल दिया 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ओके। अब ये बॉन्ड बन गया है बिटवीन एडेनिन एंड डिऑक्सीराइबो शुगर एंड नेम ऑफ दिस बॉन्ड इज एन ग्लाइकोसिडिक और यू कैन से दैट एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है, ये बॉन्ड बन गया। फिर बात है व्हाट इज द रोल ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। पता है आपको इस चीज़ का कि जो फॉस्फोरिक एसिड है इट फॉर्म्स फॉस्फेट ग्रुप एंड फॉस्फेट ग्रुप लिंक 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ डिऑक्सीराइबोज शुगर। देखें ये तो आप समझ गए हैं इस बॉन्ड के बारे में। OH H H OH H H CH2 OH, ठीक है। कार्बन नंबर फर्स्ट, कार्बन नंबर सेकंड, कार्बन नंबर थर्ड, कार्बन नंबर फोर्थ एंड कार्बन नंबर फिफ्थ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं बेटा कि जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, आई हैव टोल्ड यू दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड कार्बन नंबर फिफ्थ of 1 deoxyribo sugar and carbon number 3rd of 2nd deoxyribo sugar, ठीक है, due to elimination of 1 molecule of water। ये भी कब बनता है जब एक वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाता है, ठीक है। पता है ना आपको यहाँ OH है और यहाँ पर भी OH था, ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गया है, ठीक है।
और क्या बन गया, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड दैट लिंक टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है, दिस स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर दैट कंटेन नंबर फर्स्ट डीऑक्सीराइबोज शुगर, ओके, नंबर सेकंड नाइट्रोजन बेस एंड नंबर थर्ड इज फॉस्फेट ग्रुप, ओके, ठीक है, यानी कि फॉस्फोरिक एसिड था तभी फॉस्फेट ग्रुप बना, ठीक है, और फॉस्फेट ग्रुप ने लिंक किया दो डीऑक्सीराइबोज शुगर मॉलिक्यूल्स को बाय द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है, तो यानी कि तीनों प्रेजेंट है, ठीक है, तीनों प्रेजेंट है, पेंटो शुगर भी, नाइट्रोजन बेस भी, और ठीक है, और फॉस्फोरिक एसिड भी, ठीक है, तो वो क्या बनाएंगे अब, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर है, समझ रहे हो आप इस चीज को, ठीक है। तो ये टॉपिक था बेटा अपना आज का जो कंप्लीट हो चुका है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड, ठीक है। अब इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टडी अबाउट मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है, और हम मॉडल ऑफ डीएनए की बात करेंगे, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है, कि डीएनए की स्ट्रक्चर कैसे होती है, ठीक है, ओके, थैंक यू।